कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी से, एनडीए में टकराव, एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव बहुत जबरदस्त है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। इसके कई सारे कारण हैं। नरेंद्र मोदी पहले तो स्वयं के वह प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, स्वयं, न वो आरएसएस, न भाजपा, न किसी देश के, किसी के नहीं है, वह स्वयं के प्रधानमंत्री हैं। अब नरेंद्र मोदी ने वादे तो बहुत किए थे, चूंकि चुनाव हार गए थे और 240 पर आ चुके थे, सरकार नहीं बनती तो संकट में आ जाते। अब वादे पूरे किए नहीं जितने वादे किए, और 2 साल से अधिक सरकार की हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू एक्टिव हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने इनके सामने एक मांग रखी थी 7-8 महीना पहले। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि केंद्र सरकार में हमें भागीदारी चाहिए, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर या आईटी मिनिस्टर आप हमें बना दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। हम आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ काम कर देंगे जिससे जो एंटी कमेंसी आपके वजह से बन रही है, वहां पर आपके वजह से जो एंटी कमेंसी बन रही है वह एंटी कमेंसी खत्म कर लेंगे हम। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं कि नहीं, नायडू जैसा चतुर व्यक्ति अगर आ गया तो फिर इनका भंडा फूट जाएगा मंत्रालय का सारा, क्योंकि सारी फाइल उनके अंडर में आ जाएगी। तो इन्होंने 8 महीना से उनको नजरअंदाज कर रहे थे। अपने बेटे को 2 लिफाफे देके भी कि या तो दे दो और या तो समर्थन वापस ले लो। अब फंसे हुए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को 3 साल सीएम का सत्ता देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पवन कल्याण जो उनके सहयोगी है, पवन कल्याण के दफ्तर में कल भयंकर बवाल हो गया और एडवाइस दिया गया कि आप पहले टीडीपी से और मोदी से, दोनों से आप पहले अपना नाता तोड़ लीजिए। अगर आपने चंद्रबाबू नायडू और मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो आप खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर विजय थलापति सीएम बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप इनका साथ छोड़िए, आप निष्पक्ष तरीके से देश आंध्र की जनता के साथ चलिए। और रिपोर्ट्स भी यही इकट्ठा हो रहे हैं पवन कल्याण के पास। पवन कल्याण इंटरनल रिपोर्ट्स को देखकर हैरान है और वह अब साथ छोड़ने का विचार कर। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि पवन कल्याण ने कहा या तो आप इस एंटी कमेंसी को कराने के लिए वह भागीदारी लीजिए या फिर मोदी का साथ छोड़ दीजिए, अन्यथा हमें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि अगर पवन कल्याण छूट गया तो उनके वेटर, बहुत सारे वोटर्स उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि पवन कल्याण अभिनेता है, उनका फ्रेंड फॉलोइंग है, और चंद्रबाबू नायडू मोदी की वजह से बदनाम हो गए। 7.5% की आबादी आंध्र प्रदेश की मुस्लिम समुदाय जो है इनसे दूर हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से नाराजगी है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने इन्हें बुलाया था, इन्होंने वादा किया था हम आपके साथ, सरकार का साथ नहीं देंगे वक्फ बोर्ड पर, लेकिन इन्होंने 24 घंटा पे पलटी मार गए। जाके ईद के वक्त सेवैया खा के आए, लेकिन रातों रात पलट गए और मोदी सरकार को समर्थन दे दिए। मुस्लिम समुदाय नाराज है, बेरोजगारी से मजदूर नाराज है, और इनके लगाए गए इस इतनी भारी भरकम महंगाई से वहां के लोग परेशान हैं। ऐसे में इनका वोट बैंक खसक रहा है। कांग्रेस उधर अपनी पैर पसार रही है। तमिलनाडु की स्थिति देख करके और केरल में जिस तरह कांग्रेस की 60 साल बाद सत्ता आ गई है, उससे चंद्रबाबू नायडू डरे और सहमे हुए। अब अगर नरेंद्र मोदी ने इनके साथ थोड़ा भी कुछ किया तो चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ छोड़कर समर्थन वापस लेकर के किनारा कर सकते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है।